हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, यूट्यूब सेवारत समस्त कर्मचारी व समस्त गूगल परिवार, आप सभी का मुझे दिनेश खुल्लर के चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत व नमस्कार। व्यूअर्स, आप जी के लिए मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास प्रतिदिन लेकर आता हूँ। स्पोकन इंग्लिश क्लास के अंतर्गत मैंने अभी तक जितने भी तरीके बताए वो सब एक्टिव फॉर्मेट में थे। हम लोगों ने क्लासेस में एक्टिव पैसिव किया, लेकिन उस समय क्या था कि हम लोग सिर्फ अंक लेने के लिए ऐसा कर रहे थे और हमने डेट इज़ वाई कि आज हम प्रैक्टिकल नहीं बन पाए हैं और आज हमें उसकी पूरी तरह से समझ नहीं है और अगर हम वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ईच एंड एवरी वे ऑफ क्रिएटिंग इंग्लिश जो है वो हमारे को जानना चाहिए। डेट इज़ वाई मैं कोई डायलेक्ट्स अभी नहीं बता रहा आपको किस तरह बोलने हैं, सब कुछ आएगा एक प्रोसेस से आएगा। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से इंग्लिश बनाई जाती है मैं कोई ब्लैक बोर्ड चौक का प्रयोग नहीं करता हूं, मैं बहुत सिंपल ढंग से बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग मेरे छोटे से वीडियो के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ को समझते चले जाइए। ये क्लास बहुत लंबी जा रही है और लंबी जाएगी अभी ये बहुत। तो आपने एक एक टिप को मेरी समझते चले जाना है और प्रतिदिन जो मैं आपको टिप दे रहा हूँ उसको अपने मन में धारण करना है और उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करना है। सब इस समय ये नहीं करना कि सिर्फ कापियों में ही भरना है, आपने उसको आम बोलचाल में कोशिश करो बोलने की लोगों के साथ। जब भी वक्त मिलता है उसको बोलिएगा। मैं आपको बहुत सारे चीज़ें बताऊंगा तो अभी तक जो हमने किया वो एक्टिव फॉर्मेट में सारा काम था। मैंने आपको जितने भी अभी तक तरीके बताए इंग्लिश बनाने के तो वो एक्टिव फॉर्मेट में थे। अब हम उन्हीं तरीकों को पैसिव फॉर्मेट में सीखने जा रहे हैं। तो पैसिव फॉर्मेट का भी बहुत अपने आप में प्रयोग होता है। कभी आप इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा के देखिए, आपको बहुत सारे पैसिव टोन के सेंटेंसेस वहाँ मिल जाएंगे लेकिन जिन लोगों को इसका प्रॉपर ज्ञान नहीं होता वो इसको समझ नहीं पाते कि वो ये किस प्रकार से प्रयोग हो गया, किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन बन गई। तो आज के बाद इस प्रकार की उलझन आपके लिए कभी नहीं रहेगी। तो चलिए हम आरंभ करते हैं आज की पैसिव फॉर्मेट की पहली क्लास। तो जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया, मैंने उसमें क्या बोला कि राम खाना खाता है। तो मैंने बताया आपको ये कैसे बनेगा, राम ईट्स फूड। तो वही सेंटेंस को मैं यहाँ पर पैसिव फॉर्मेट में कैसे यूज़ करूँगा, लेकिन ये सब बताने से पूर्व मुझे कुछ कॉमन बातें आपको बतानी हैं। जितनी भी तरह के इंग्लिश के वेज हैं जो हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं उनमें दो तीन बातें आपने विशेष रूप से ध्यान रखनी है, वो कॉमन है सब में। पहली बात जो है, जो एक्टिव फॉर्मेट में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट बन जाता है। जो एक्टिव फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव फॉर्मेट में सब्जेक्ट बन जाता है। और दूसरी जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि हम जितने भी पैसिव फॉर्मेट के वाक्य बनाएंगे उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। और बाकी प्रेपोजिशन के तौर पर एक प्रसिद्ध प्रेपोजिशन है बाय, तो आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाय ही सब जगह लगता है, ये आपको लेटर ऑन बताएंगे हम। तो वो भी प्रयोग हो जाता है। तो इसमें भी हमारे सिंपल, नेगेटिव,
इंटेरोगेटिव, बहुत सभी प्रकार के वाक्य बनते हैं व्यूअर्स। तो जैसे राम खाना खाता है सिंपल वाक्य है। अब मैं आपको साथ साथ एक्टिव फॉर्मेट भी बता रहा हूँ, साथ साथ उसकी रिवीजन हो जाएगी व्यूअर्स, उसको भी समझते जाइए। और एक्टिव से किस प्रकार से पैसिव में चेंज हो गया, तो ये भी सारी बात समझने का प्रयास करते चले जाइए। तो जैसे सिंपल में बोला राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड। अब यस, अगर मैं इसको पैसिव फॉर्मेट में बोलूँगा तो मैं बोलूँगा खाना राम द्वारा खाया जाता है। तो यस, जो अलग से एक चीज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रही है, बाकी तो कॉमन चीज़ें मैंने आपको बता दी, वो है इज एम आर का प्रयोग। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं व्यूअर्स, तो हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, राइट। तो अब जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है व्यूअर्स। तो अब मेरा आया कि खाना राम द्वारा खाया जाता है। तो व्यूअर्स, अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, तो ये बनेगा फूड इज ईटन बाय राम। तो व्यूअर्स इस प्रकार से बनेगा, या फिर हम इस प्रकार से कह देते हैं कि खाना खाया जाता है, फूड इज ईटन। अब ज़्यादातर आपको इसी प्रकार से न्यूज़पेपर वगैरह में आएगा, जो नाम वगैरह लेना होता है वो पहले ही ले लेते हैं, पहले 2-3 सेंटेंसेस में। बाकी इसी प्रकार से सारी पैसिव टोन के अंदर बातचीत चलती है। और जो सिंगल होगा उसके साथ आप इज लगाएंगे। अगर प्लूरल आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन रहा है तो उसके साथ आर लगाएंगे। अगर आई आ जाता है तो उसके साथ एम लगाएंगे व्यूअर्स, ठीक है। तो ये तो सिंपल वाक्य की रचना होगी व्यूअर्स। इसी प्रकार से जब हम नेगेटिव वाक्य बनाएंगे, जैसे कि मैं कहता हूं एक्टिव फॉर्मेट में राम खाना नहीं खाता है, तो मैं कैसे बोलता हूं राम डज नॉट ईट फूड। तो जब मैं इसको पैसिव फॉर्मेट में चेंज करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि खाना राम द्वारा नहीं खाया जाता है। तो मैं कैसे बोलूंगा, तो मैं ऐसे बोलूंगा फूड इज नॉट ईटन बाय राम, राइट। या फिर मैं व्यूअर्स इस प्रकार से बोलूंगा फूड इज नॉट ईटन, ठीक है, खाना नहीं खाया जाता है। अब हम चलते हैं इसके इंटेरोगेटिव वाक्य के ऊपर। इंटेरोगेटिव वाक्य भी पैसिव टोन के अंदर बनेगा उसी प्रकार से, और पीछे क्वेश्चन मार्क उसी प्रकार से लगाना है। और व्यूअर्स एक विशेष बात और बता दूं मैं आपको, जो पहचान आपको एक्टिव फॉर्मेट में मिलती है, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, जो बॉडी की पहचान बताई व्यूअर्स, मैंने आपको बताया कि जनरली इसके पीछे ताते ती आपको मिलता है। तो इसी तरह से पैसिव फॉर्मेट में भी ताते ती ही आता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उसमें किसी के द्वारा वाली सेंस आती है व्यूअर्स, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो जब द्वारा वाली सेंस के साथ आ गई वो चीज, तो समझ लीजिए उस टेंस का वो पैसिव फॉर्मेट है। तो व्यूअर्स जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो मैं कहता हूं क्या राम खाना खाता है, तो मैं बोलता हूं डज राम ईट फूड, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाता हूं व्यूअर्स। तो जब मैं पैसिव फॉर्मेट में इसको बोलूंगा क्या खाना राम द्वारा खाया जाता है, तो मैं बोलूंगा इज फूड ईटन बाय राम, इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। या फिर ऐसे बोलूंगा क्या खाना खाया जाता है, इज फूड ईटन, या इस प्रकार से बोलूंगा। तो व्यूअर्स ये होगी इसकी इंटेरोगेटिव की। अब बोथ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव जब वाक्य आता है तो उसमें क्या कैसे बनता है, जब हम एक्टिव फॉर्मेट में बोलते हैं क्या राम के द्वारा खाना नहीं खाया जाता है, पहले एक्टिव फॉर्मेट में बता दूं, क्या राम खाना नहीं खाता है, डज राम नॉट ईट फूड। तो जब हम इसे पैसिव फॉर्मेट में बोलते हैं तो क्या खाना राम द्वारा नहीं खाया जाता है, तो हम बोलते हैं इज फूड नॉट ईटन बाय राम। या फिर बोलते हैं क्या खाना नहीं खाया जाता है, इज फूड नॉट ईटन। तो व्यूअर्स इस प्रकार से हमारी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पैसिव फॉर्मेट है वो बनती है। अब व्यूअर्स आपने क्या करना है, इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य हैं, जैसे कार चलाई जाती है, पत्र लिखा जाता है,
फूल तोड़े जाते हैं, मैच खेला जाता है, गीत गाए जाते हैं. देर आर सो मैनी सेंटेंसेस लाइक दिस. तो यू शुड ट्राई टू कंस्ट्रक्ट इट व्यूअर्स. तो मुझे आशा है व्यूअर्स आप मेरे इस प्रयास को सफल करेंगे व्यूअर्स. अगर मैं आपको थोड़ा सा भी कुछ सिखाने के काबिल बना तो वो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा व्यूअर्स. आप मेरी मेहनत को ज़रूर सफल कीजिएगा और प्रतिदिन मेरी इस क्लास को ज़रूर देखिएगा. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ. जय श्री कृष्णा. राधे राधे. नमस्कार.